गरीबी का अंधेरा और एक नई उम्मीद की किरण। रामपुर नाम का एक छोटा और पिछड़ा हुआ गांव था, जहां सूरज उगने से लेकर ढलने तक लोग सिर्फ अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते थे। इसी गांव के एक टूटे फूटे कच्चे मकान में राजू नाम का एक युवक रहता था, जिसके जीवन में अभावों के सिवा कुछ नहीं था। उसके पिता का साया बचपन में ही सर से उठ गया था और बूढ़ी माँ की दवा दारू और घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। राजू ने शहर में कुछ दिन मजदूरी की थी, जहां उसने देखा था कि लोग बड़े चाव से एक भाप में पकी हुई चीज खाते थे, जिसे मोमोज कहते थे। लेकिन गांव में लोग अभी भी समोसे और पकौड़ों से आगे नहीं बढ़ पाए थे। राजू के पास ना तो कोई जमा पूंजी थी और ना ही कोई पुश्तैनी जमीन। बस था तो एक जुनून और कुछ अलग करने की चाहत। गांव में बेरोजगारी का आलम यह था कि लोग उसे ताना मारते थे कि शहर से वापस आ गया, अब यहां क्या उखाड़ लेगा। लेकिन राजू के दिमाग में शहर का वो दृश्य घूमता रहता था, जहां एक छोटे से ठेले पर मोमोज बेचने वाला व्यक्ति दिन भर में हजारों कमा लेता था। उसने सोचा कि अगर वो इस विदेशी स्वाद को अपने गांव के देसी तड़के के साथ पेश करे तो शायद उसकी किस्मत बदल सकती है। ये विचार सुनने में जितना आसान था, हकीकत में उतना ही मुश्किल, क्योंकि गांव के लोग अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई चीजों को जल्दी नहीं अपनाते थे। फिर भी राजू ने ठान लिया कि वो अपनी गरीबी की जंजीरों को तोड़ने के लिए इसी मोमोज को अपना हथियार बनाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। संसाधनों की कमी और जुगाड़ की शुरुआत। सपना देखना आसान होता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए जेब में पैसे होने चाहिए, जो राजू के पास बिल्कुल नहीं थे। मोमोज बनाने के लिए उसे मैदा, सब्जियां और सबसे जरूरी एक स्टीमर यानी कि भाप देने वाला बर्तन चाहिए था। उसके पास स्टीमर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने भारतीय जुगाड़ का सहारा लिया। उसने घर में पड़े एक पुराने एल्यूमिनियम के पतीले को धो मांज कर साफ किया और उस पर रखने के लिए बांस की लकड़ियों से एक छलनी जैसी संरचना तैयार की। सब्जी वालों से उसने वो पत्ता गोभी और गाजर सस्ते में खरीदे जो थोड़े मुरझा गए थे और जिन्हें कोई और नहीं खरीद रहा था, ताकि लागत कम आए। रात भर जागकर उसने यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर पड़ोसी के फोन से आटा गूंथने की तकनीक सीखी। उसकी माँ उसे पागल समझती थी कि रोटी तो सते नहीं, ये भाप वाला आटा कौन खाएगा। लेकिन राजू खामोश रहा। पहली बार जब उसने मोमोज बनाए तो वे फट गए और उनका आकार भी अजीब बना। मसाला कभी फीका हो जाता तो कभी बहुत तीखा। करीब 1 हफ्ते तक वो लगातार फेल होता रहा, आटा बर्बाद होता रहा और उसकी जमा पूंजी खत्म होने की कगार पर आ गई। लेकिन उस 1 हफ्ते की बर्बादी ने उसे वो सिखा दिया जो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता था, सही स्वाद का संतुलन। उसने गांव के लोगों के तीखे स्वाद को ध्यान में रखते हुए एक विशेष लाल चटनी तैयार की, जिसमें उसने सूखी लाल मिर्च और लहसुन का ऐसा तड़का लगाया जो किसी के भी होश उड़ा दे। अब वो तैयार था अपनी किस्मत आजमाने के लिए। पहला दिन और गांव वालों का मजाक। वो दिन भी आ गया जब राजू ने गांव के चौराहे पर पीपल के पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी पुरानी लकड़ी की मेज लगाई। उस पर उसने एक हाथ से लिखा हुआ गत्ता टांग दिया, गर्मा गर्म मोमोज मात्र 10 रुपए प्लेट। गांव के लोग जो शाम को चौपाल पर बीड़ी पीने और गप्पे मारने आते थे, राजू की दुकान को देखकर हंसने लगे। अरे राजू, ये क्या कच्चा आटा बेच रहा है? किसी ने मजाक उड़ाया तो किसी ने कहा, ये क्या बीमारी लाया है शहर से, इसे खाकर तो पेट खराब हो जाएगा। पहले 3 घंटे तक राजू मक्खियां उड़ाता रहा, एक भी ग्राहक नहीं आया। उसका दिल बैठने लगा था। उसे लगा कि उसका ये आइडिया पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। भाप में पक रहे मोमोज की खुशबू हवा में तैर रही थी, लेकिन लोग डर रहे थे। तभी गांव के प्रधान का बेटा, जो शहर में पढ़ता था और छुट्टियों में आया था, वहां से गुजरा। उसने मोमोज देखे और हैरानी से रुक गया। उसने तुरंत 1 प्लेट का ऑर्डर दिया। गांव वाले सांस रोककर देख रहे थे। जैसे ही उसने 1 मोमोज चटनी में डुबोकर मुंह में डाला, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने जोर से कहा, अरे वाह राजू भाई, ये तो शहर से भी बेहतर है। ये सुनना था कि भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। प्रधान के बेटे की बात पर भरोसा करके 2-4 और लड़के आगे आए। देखते ही देखते जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, वे भी उत्सुकता में 10 रुपए निकालकर लाइन में लगने लगे। स्वाद का जादू और व्यापार में रफ्तार। शुरुआत धीमी थी, लेकिन स्वाद का जादू जंगल की आग की तरह फैलता है। राजू की वो तीखी लाल चटनी और उसके अंदर की रसीली सब्जियों की स्टफिंग ने गांव वालों की जीभ पर ऐसा जादू किया कि वे समोसे कचौड़ी भूल गए।
पहले जहां वो दिन के 50 मोमोज भी मुश्किल से बेच पाता था, अब शाम होते होते उसके 200 मोमोज कम पड़ने लगे। बच्चे स्कूल से लौटते वक्त, किसान खेत से लौटते वक्त और बुजुर्ग शाम की चाय के वक्त सबकी जुबान पर बस राजू के मोमोज का नाम था। राजू ने एक बात समझ ली थी कि गांव में अगर टिकना है तो दाम कम और मात्रा ज्यादा रखनी होगी। वो सुबह 4 बजे उठता, ताजी सब्जियां लाता, खुद धोता, काटता और अपनी माँ की मदद से मसाले तैयार करता। उसकी माँ, जो पहले उसे पागल कहती थी, अब गर्व से बेटे का हाथ बटाती थी। राजू ने वैरायटी बढ़ानी शुरू की। उसने सोयाबीन मोमोज और पनीर मोमोज भी मेन्यू में जोड़ दिए। उसने अपनी कमाई का एक भी पैसा फालतू खर्च नहीं किया, बल्कि उसे व्यापार में ही वापस लगाया। उसने पुरानी मेज हटाकर एक लोहे का ठेला बनवाया और उस पर राजू मोमोज कॉर्नर का सुंदर सा बोर्ड लगवाया। अब गांव के साथ साथ बगल के कस्बों से भी लोग उसके मोमोज खाने आने लगे थे। कठिनाइयां और विरोधियों की साजिश। जैसे जैसे राजू की तरक्की हो रही थी, वैसे वैसे उसके दुश्मन भी पैदा हो रहे थे। गांव के पुराने हलवाई, जिनकी समोसे की बिक्री राजू की वजह से आधी हो गई थी, उससे जलने लगे। उन्होंने राजू के खिलाफ साजिशें करनी शुरू कर दी। कभी वे अफवाह फैलाते कि राजू मोमोज में खराब सब्जियां डालता है, तो कभी वे कहते कि मोमोज खाने से हड्डियां गल जाती हैं। एक दिन तो कुछ शरारती तत्वों ने रात के अंधेरे में उसका ठेला पलट दिया और उसका सारा सामान नाली में फेंक दिया। अगली सुबह जब राजू ने अपना टूटा हुआ ठेला और बिखरा हुआ सामान देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन उसने देखा कि गांव के कुछ बच्चे और नौजवान, जो उसके मोमोज के दीवाने थे, खुद आगे आए और उन्होंने मिलकर ठेला सीधा किया। ये देखकर राजू का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने समझ लिया कि जब तक उसकी क्वालिटी और ईमानदारी जिंदा है, कोई भी अफवाह उसे गिरा नहीं सकती। उसने उसी दिन दुगने जोश के साथ काम शुरू किया। उसने साफ सफाई पर और भी ज्यादा ध्यान दिया। अपने सिर पर टोपी और हाथों में दस्ताने पहनने शुरू किए, जो गांव में एक नई बात थी। इस प्रोफेशनल रवैये ने विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया और ग्राहकों का भरोसा और भी मजबूत हो गया। सफलता की ऊंचाइयां और शहर तक पहुंच। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद राजू अब वो गरीब लड़का नहीं रहा था। उसकी झोपड़ी की जगह अब एक पक्के मकान ने ले ली थी। उसने गांव के मुख्य बाजार में एक पक्की दुकान किराए पर ले ली थी, जहां अब लोग बैठकर आराम से मोमोज खा सकते थे। उसने गांव के ही 4 बेरोजगार लड़कों को काम पर रख लिया था। 2 लड़के सब्जियां काटते, एक मोमोज बनाता और एक होम डिलीवरी करता। जी हाँ, राजू ने गांव में पहली बार होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की थी। उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि शहर के बड़े होटलों और केटरर्स ने उसे शादी ब्याह के ऑर्डर देने शुरू कर दिए। जो लड़का कभी 100 रुपए के लिए तरसता था, अब उसका टर्नओवर लाखों में पहुंच चुका था। उसने एक सेकंड हैंड वैन खरीद ली थी, जिससे वो आसपास के 10 गांवों में अपने मोमोज सप्लाई करता था। उसने फ्रोजन मोमोज यानी जमे हुए मोमोज के पैकेट बनाकर दुकानों पर रखवाना भी शुरू कर दिया। राजू ने साबित कर दिया था कि व्यापार का कोई छोटा या बड़ा रूप नहीं होता, बस उसे करने का तरीका बड़ा होना चाहिए। उसने अपनी कमाई से न केवल अपना घर संवारा, बल्कि गांव में एक वाटर कूलर लगवाया और गरीब बच्चों की स्कूल की फीस भरने में मदद की। अमीर बनने के बाद का जीवन और सीख। आज राजू अपने इलाके का सबसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यापारी बन चुका था। उसके पास अब अपनी गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था और समाज में इज्जत थी। लेकिन दौलत आने के बाद भी राजू के पैर जमीन पर रहे। वो आज भी शाम को अपनी दुकान पर बैठता और पुराने ग्राहकों से उसी अपनत्व से मिलता जैसे पहले मिलता था। वो अक्सर नए लड़कों को एक ही बात समझाता, काम कोई भी छोटा नहीं होता और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। उसने गांव की तस्वीर बदल दी थी। उसे देखकर गांव के कई और युवाओं ने भी नौकरी के पीछे भागने के बजाय अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू कर दिया था। राजू की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल बन गई जो परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं। वो अक्सर उस पुराने पतीले को देखता जो उसने शुरुआत में इस्तेमाल किया था और उसे अपनी दुकान के शोकेस में सजा कर रखा था, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि वो कहां से आया था। एक गरीब लाचार लड़के से लेकर मोमोज किंग बनने तक का उसका सफर ये सिखाता है कि अगर इंसान के पास दृढ़ संकल्प हो तो वो गांव की धूल से उठकर आसमान के सितारों को छू सकता है। उसकी लाल चटनी का तीखापन आज भी वही था, लेकिन उसकी जिंदगी में अब सफलता की मिठास खुल चुकी थी।